हुँ। अच्छा, लाल किताब से हिसाब से अगर मैं पैसे की बात करूँ, क्योंकि हर कोई लाल किताब नहीं पता होगा, ना नहीं ली होगी, तो जी। पैसा बना रहे, पैसा आता रहे, हुँ, उसका हुँ। सबसे बड़ा कौन-सा उपाय है? मैम देखो, उपाय बहुत पेरेंट्स हैं। लाल किताब एक सिंपल चीज़ पे कहती है कि 9 के 9 ग्रह आपको पैसा देने के लिए रेडी बैठे हैं। हुँ। आपको ये समझ आनी चाहिए कि कौन-सा ग्रह आपको पैसा दे सकता है। अच्छा। मतलब चंद्रमा भी दे सकता है, राहु भी दे सकता है, केतु भी दे सकता है। लेकिन कुछ ग्रहों की एक लिमिटेशंस है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चंद्रमा एक लिमिट तक पैसा देगा, सूर्य एक लिमिट तक देगा या राहु एक लिमिट तक देगा। जब ये ग्रहों की बात होती है, तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे एक ग्रह आपकी कुंडली में ऐसा बैठा होता है, जो आपको एक सिंगल ग्रह ही आपकी कुंडली को खींच के ले जा सकता है, कहीं किसी भी हद तक। लाल किताब में उस कंडीशन में 2 प्लैनेट हैं, एक मंगल है और दूसरा है राहु। हुँ। अगर नॉर्मल कंडीशन पे किसी भी पर्सन को अगर ये चाहिए कि उसको फाइनेंशियली उसको गेन होते रहे या जो लोग मुझे जानते हैं करोड़पति बन जाए अपनी लाइफ में, तो उसमें मेरे हिसाब से उसको राहु का ही उपाय करना चाहिए। फ्रीक्वेंट बेसिस पे ना नॉर्मल जैसे आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो या कहीं पर भी धार्मिक जगह पे जाते हो, एक देसी झाड़ू होता है जो सीख वाला हाँ पानी जी, हाँ निकालने जी। के लिए लेडीज़ यूज़ हुँ। करती हैं। वो मेरे हिसाब से आपको हर शनिवार महीने में 1 बार या हर शनिवार एक नया बाई करना है, मंदिर या गुरुद्वारे में जाना है, उससे सफाई करके वहीं पर छोड़कर आ जाना है, वहीं पर। अगर ये हुँ। कर लोगे राहु आपके फ़ेवर में आना शुरू हो जाएगा। कौन-सा वो ग्रह है जो कर्ज़ का ब्लॉकेज दे देता है, चढ़ता है और लाल किताब में इसके क्या उपाय हैं कर्ज़ उतारने के लिए? मंगल को ना वैदिक ज्योतिष में या लाल किताब में दोनों में ही कर्ज का कारक कहा गया। लाल किताब इकलौती ऐसी साइंस है जिसने मंगल को ना पीड़ित होने के अलावा एक और नज़र से भी देखा जिसको हम मंगल बध कहते हैं। हुँ। अब मंगल बध की कंडीशंस में क्या चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर के ऊपर किसी पेड़ की छाया आती है। हुँ। आपका घर मान लो किसी क्रेमेशन ग्राउंड के आस-पास है, कब्रिस्तान के पास है। आपका घर टी पॉइंट पर है, आपका घर साउथ फेसिंग है, आपका घर साउथ वेस्ट फेसिंग है या फिर कुंडली में आपका मंगल बध है। फॉर एग्ज़ाम्पल मंगल चौथे घर में हो, 6th में हो या 8th में हो, ये खराब है। ये वो नज़रिया है जो लाल किताब कहती है कि मंगल आपका बध हो गया। हुँ। अगर आपका मंगल बध है, तो कंडीशंस क्या चीज़ें होंगी आपकी कुंडली में कि आप चाहे अरबपति हो, मैं करोड़पति की बात नहीं कर रहा, अरबपति की बात कर रहा हूँ। ऐसा बैठा मंगल आपको ज़ीरो करेगा ही करेगा। एक मूवी आई थी नटवरलाल मेरे ख़्याल से। हुँ। अब नटवरलाल में लास्ट में वो जो होता है जो मेन पर्सन जिसको वो कॉन करते हैं पूरी हुँ। मूवी में, वो लास्ट में ज़ीरो हो जाता है बिल्कुल, 1500 करोड़ से ज़ीरो हो जाता है अकाउंट में। वैसे हालात हो जाते हैं इंसान के लास्ट में। अच्छा। मंगल कारक है। अगर मंगल को ठीक करना हो ना, बताशे हमारे घरों में नॉर्मली मिल जाते हैं। नहीं मिलते तो अमेज़न से ईज़िली अवेलेबल है। बताशे लो, लाल कपड़े में बाँधो कॉटन के कपड़े में, हनुमान जी को चढ़ाओ ट्यूसडे के ट्यूसडे महीने में 1 बार। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बिना कुंडली देखे भी कर सकते हैं कोई भी उपाय। लोन आपका नहीं उतर रहा तो भी कर लो ये वाला उपाय, और अगर आपको फाइनेंशियल फ्लो बढ़ाना है तो भी, मंगल खराब है तो भी, तीनों कंडीशन में एक उपाय चलेगा।